जय श्री राम। मिथुन राशि के जातकों, बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने वाला है। 18 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति अब मिथुन राशि से निकलकर उच्च के होकर आपकी राशि से दूसरे घर में गोचर करने वाले हैं। 5 दिसंबर तक बृहस्पति अब यहीं रहेंगे, यानी लगभग 48 दिनों तक बृहस्पति का ट्रांजिट धन भाव में। अब धन के भाव में धन का कारक ग्रह अगर उच्च का हो जाए तो वो धन भाव की वृद्धि करेगा। इसलिए दूसरे घर में अगर बृहस्पति पहुंचे, एक शुभ ग्रह होने के नाते पहुंचे और उच्च के होकर पहुंचे, तो ये स्थिति दूसरे घर में बढ़ोतरी करती है। धन के लिए बेहतर है, फाइनेंस के लिए बेहतर है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में गेन के लिए बेहतर है। ये स्थिति आपकी बोलचाल से पैसा कमाने के लिए बेहतर है। अगर आपका कोई भी काम ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा बोलचाल का, कम्युनिकेशंस का, लोगों से मिलने का, बात करने का, इनसे संबंधित कोई भी काम अगर आपका है, तो वो इस बृहस्पति की वजह से आपके लिए पॉजिटिव संकेत को दर्शाता है। बृहस्पति अगर उच्च के होकर दूसरे भाव में है तो ये परिवार की सकुशलता का भी संकेत है। इसको हम एक कुटुंब में वृद्धि या परिवार में बेहतर स्थिति का भी संकेत कहते हैं। अब बृहस्पति आपकी राशि से सप्तम और दशम के स्वामी भी है। सबसे पहली बात, दूसरे घर के मालिक होकर उच्च के ऊपर देख रहे हैं, तो ऐसे में ये बृहस्पति आपको रोग मुक्त कर सकता है, ऋण मुक्त कर सकता है। अगर आपको किसी प्रकार का लोन है या ऐसा कोई प्रेशर बना हुआ है, तो उसको मुक्त करने या उसको सोल्व करने या उसको कुछ कम करने में ये आपकी हेल्प करेगा। 8वें घर पे पड़ रही इसकी दृष्टि सडन गेन के लिए जानी जाती है। इसको हम आध्यात्म पूजा पाठ के लिए अच्छा मानते हैं। बृहस्पति दशम भाव को वापस देख रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या है, कर्म का मालिक दूसरे घर में है और दूसरे घर के से बैठकर उच्च का होकर वो दशम को देख रहा है। इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियली गेन, प्रोफेशनल लाइफ का सीधा कनेक्शन हमारे धन से बन गया। हम इस दौरान जो प्रयास कर रहे हैं या जो करेंगे उससे हमें धन मिलेगा, क्योंकि मेरे कर्म का स्वामी दूसरे घर में हो चुका है। अब कर्म का मालिक दूसरे घर में हो चुका है, वापस दशक कर्म को देखता है, यानी इस दौरान कुछ अच्छी और बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग सकती है। कोई अच्छी नौकरी मिल गई, मान लो जो जॉबलेस है उनके पास नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाती है, नौकरी में गेन हो जाता है, व्यापार में गेन हो जाता है, व्यापार में कुछ अच्छी स्थितियां बन के सामने हमारे आ जाती हैं, तो ये उस लिहाज से एक बेहतर कॉम्बिनेशन। साथ ही साथ अगर देखें तो बृहस्पति 12 नवंबर को वक्री हो रहे हैं और 5 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। भले ही वो वक्री रहेंगे लेकिन वो सेकंड हाउस में है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम का विषय नहीं है कि वक्री ग्रह हमेशा से शक्त और शक्तिशाली होता है। अगर वो प्लेनेट इस दौरान वक्री हुआ भी है तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं है, इसलिए वक्री शब्द से आपको कोई डरना नहीं है। ये एक और स्ट्रांग पोजीशन है जिसको मैं कहूंगा कि हो सकता है आपके जीवन में प्रोफेशनल लाइफ में जो गेन हुआ वो स्पेशली इसी दौरान होगा कि जी 12 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच मुझे ज्यादा गेन प्राप्त हुआ। जय श्री राम।